हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 10.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट को देख लिया जाए। जैसे कि एक वृत्त है, इस वृत्त में एक केंद्र है, इस केंद्र से दो स्पर्श रेखाएं गुजरती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो दोनों बराबर होती है। ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और ये हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे हैं कि इस पे जो त्रिज्याएं होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का जी? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये दोनों कोणों का योग, ये कोण AOP और कोण APB का जो योग होगा AOB प्लस कोण APB, इसका योग कितना होगा जी? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद इस O से P को जो रेखाएं मिलाते हैं तो P को दो समान भागों में बांट देता है। क्या करता है? दो समान भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और जान लीजिएगा कि यदि व्यास है, AB क्या है? यदि व्यास है तो ये दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जी कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए जी, पहले हम लोग क्या करते हैं, वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त बनाइए, इस पे बना लिए वृत्त। अब क्या कर रहा है जी, एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा खींच दिए, एक वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र से इसकी दूरी कितना हो गया जी? 25 सेंटीमीटर की दूरी है। स्पर्श रेखा है 24 सेंटीमीटर। तो इसका नाम Q दे दो, इसका P, और यहाँ पे हमारा त्रिज्या हो जाएगा O। हमें किसका मान निकालना है? त्रिज्या का। और आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? OP बराबर रूट अंडर OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। OQ क्या है जी? 25 है। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। कितना? 625। यहाँ 576 घटेगा तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा कितना जी? 7। कितना? 7 सेंटीमीटर। यानी कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा जी हम लोगों का? पहला का आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करना है? इस आकृति को देखना है। क्या दिया है? POQ, ये वाला 110 डिग्री है। PTQ, इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है। तो इस कोण का मान अभी हम बताए हैं ना जी, इस कोण का मान, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए इस वीडियो में बताया है, ये दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री है तो ये 180 में 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 70 डिग्री हो जाएगा। आए समझ में? ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो देखिए जिसमें भी हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाए। अब देखिए वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचनी है। हो गया। इसका नाम यहाँ लगा दीजिए P और यहाँ लगा दीजिए A और B। केंद्र हो जाएगा इसका O। हमें किसका मान पूछ रहा है? यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 80 को आप ऐसे मिलाइएगा तो 40-40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनता है। किसका पूछ रहा है? POA, ये वाला। तो त्रिभुज POA से ही आ जाते हैं। POA से, तो इसमें आप पहले से जानते हैं एंगल OAP प्लस OPA प्लस कोण POA तीनों का योग 180 होगा। तो OAP 90 डिग्री पहले से पता है। OPA 40 डिग्री है ना जी, ये इस साइड वाला है। उसके बाद POA, इसी का तो मान निकालना है। POA बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा 90 और 40 जोड़िएगा तो 130, तो इक्वल के उस साइड उसको अगर भेजते हैं तो 180 में से 30 घटाइएगा तो कितना आएगा जी? 50 डिग्री। तो देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है 50? यहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अभी जो प्रॉपर्टी से समझा रहे थे उसमें हम लोग इस लाइन को देखे थे। तो देखिए जी हम लोग एक शेप बना देते हैं। एक वृत्त बना लिए, इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। क्या है जी? किसी व्यास के सिरे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक व्यास खींच लेते हैं। यहाँ पे केंद्र नाम दे देते हैं O। अब यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींच लीजिए। स्पर्श रेखा खींच लिया। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो नामकरण करिए इसका A B C D। ठीक, इसका नाम हो ही गया। अब सबसे पहले प्रमेय के द्वारा हम लोग देखते हैं। प्रमेय हमारा क्या करता है कि किसी भी स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि OC जो होगा वो लंब हो जाएगा CD पर, यानी कि कोण OCD बराबर 90 डिग्री। दूसरी का है OA लंब होगा किस पर जी? AB पर, इसलिए कोण OAB बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2। क्या कीजिए? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा जी? यहाँ हो जाएगा कोण OCD प्लस कोण OAB बराबर 90 90 180 डिग्री। अब ये बताइएगा, एक जगह हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को
या जो दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखाएं काटती है, तो यदि अंतःकोण एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती है। तो देखिए ये दोनों कोणों का योग 180 हो गया। अब 180 हो गया तो हमारा क्या होगा, AB जो होगा वो CD के समांतर होगा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है। तो देखिए जी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें व्यास दिया था, समांतर प्रूफ करना था, उसमें समांतर दिया है, व्यास प्रूफ करना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबा है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए जो अभी जो हम लोग क्वेश्चन 24-25 वाला बनाए थे ना जी, वही क्वेश्चन है, वही वाला लगभग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है और यहाँ केंद्र से एक लाइन जाता है। यहाँ पे नाम कुछ दिया नहीं है तो हम लोग अपना से नाम दे देते हैं। एक बिंदु A से, तो यहाँ A कर लीजिए और यहाँ B कर लीजिए और यहाँ O 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो जो अभी हम लोग बनाए थे सेम उसी क्वेश्चन से बना लेते हैं। OB बराबर रूट अंडर OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो OA हमारा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, AB कितना है 4, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, 4 का हो जाएगा 16, तो घटाएंगे तो हमारा आएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है। दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो इसका देखिएगा एक छोटा वृत्त ये हो गया और फिर एक और बड़ा वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक, तो देखिए दो वृत्त है लेकिन केंद्र सबका क्या है, एक ही है। इसका केंद्र हो जाएगा, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो नामकरण कीजिए इसका O A B और यहाँ कर देते हैं C। तो देखिए तो ये फिगर और फिगर में अंतर का कुछ नहीं है। तो इस जैसे इसका हम लोग OB का मान निकालने, वैसा ही यहाँ AC का मान निकालते हैं। तो AC निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर क्या होगा, OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो OA कितना है, OA है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 16, 16 का वर्गमूल होगा 4। तो AC का मान कितना आ गया हमारा 4। और एक चीज आप बताइएगा कि वृत्त में आपको 9th क्लास में थ्योरम पढ़ने के लिए मिला होगा कि किसी वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो AB क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है और केंद्र से एक रेखा OC है जो उस पे लंब है, तो लंब रेखा उसको दो समान भागों में बांटेगी, यानी कि जो AB का जो मान होगा वो 2 में AC से गुना कर देंगे तो हमारा AB का मान हो जाएगा। तो AC का मान 4 आया है, तो 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर हमारा AB का मान हो जाएगा। आया समझ में? ठीक, तो चलिए
अगर ये वीडियो आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट में बताइएगा, आगे का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।